नेहा और प्रीति दोनों बहनें थीं। उनके पिता मदन लाल गरीब किसान थे जो भुट्टे की खेती करते थे। नेहा और प्रीति भले ही दोनों बहनें थीं, लेकिन उनमें जमीन आसमान का फर्क था। नेहा 10 साल की थी जबकि प्रीति 8 साल की। नेहा की दोस्ती गांव की मुखिया की इकलौती बेटी से हो गई और वो उसके घर आना जाना करने लगी। एक रोज, तेरा घर तो कितना सुंदर है किंजल, और तेरा ये कमरा और ये बिस्तर, इस पर तू अकेले सोती है क्या? हाँ, क्यों, तू अकेले नहीं सोती क्या? नहीं यार, हमारे यहाँ तो ले देकर एक ही कमरा है जिसमें मैं और मेरी बहन पलंग पर और माँ बाबा नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर सोते हैं। क्या तो तुम्हें नींद भी आती है या नहीं? उस दिन के बाद से सच में नेहा को चैन की नींद नहीं आई। वो अपनी बहन के साथ रात को खाट पर सोई थी। तभी नेहा ने एक जोरदार लात प्रीति को मारी। आ आ प्रीति दर्द से चिल्लाई। तूने मुझे लात क्यों मारी? मुझे नींद में लात मारने की बीमारी है। उसने 2-3 बार उसे और लात मारी, जिस कारण प्रीति नीचे गिर गई। फिर उसने बिस्तर पर सोना ही छोड़ दिया। अब उस बिस्तर पर नेहा का ही कब्जा हो गया। इसी तरह मुझे सब कुछ चाहिए, गाड़ी, बड़ा घर, पैसा, सब कुछ। नेहा किंजल की दोस्ती और ज्यादा बढ़ गई। नेहा हर समय किंजल की अमीरी को देखकर लालची बनती गई। एक रोज मदन लाल के भुट्टे अच्छे बिक गए, जिससे उसकी कमाई उस दिन ठीक हुई। आज कमाई अच्छी हुई, दोनों बच्चियों के लिए नए कपड़े ले लेता हूँ। मदन लाल 2 फ्रॉक लेकर घर आया, जिसे देखकर नेहा ने कहा, ये तो कोई सस्ती सी फ्रॉक है, कुछ महंगी सी ले आते। बाबा हमारे लिए इतने प्यार से लाए हैं, ये तो मेरे लिए सबसे सुंदर फ्रॉक है। तू ना गरीब सोच रखती है तो हमेशा गरीब ही रहेगी। अरे रिया को देख, कितने महंगे कपड़े पहनती है, तभी तो वो अमीर है। बेटा, उसका बाप 2 नंबर का काम करता है, इसलिए वो अमीर है। तो आप भी करो ना, किसने रोका है? और कब तक ये 2 रुपए का भुट्टा बेचते रहोगे? खुद तो गरीब रह गए, हमारी जिंदगी भी गरीबी में कटवा दोगे। नेहा की ये बात मदन लाल के दिल पर लग गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही समय बीता और नेहा ज्यादातर समय किंजल के साथ बिताती और उसी के जैसा बनने की कोशिश करती। ऐसे ही समय बीता और दोनों जवान हो गई। नेहा ने एक अमीर बॉयफ्रेंड बना लिया जो कि किंजल का ही दोस्त था। कुछ समय बाद नेहा की माँ की मौत हो गई। समय के साथ मदन लाल भी बूढ़े होते गए और काफी बीमार रहने लगे। अब प्रीति ही अपने पिता के भुट्टे बेचने का काम करती। तू कहाँ जा रही है बहन? देखना बाबा कितने बीमार हैं। तो तू है तो देखभाल कर, तुम गरीबों के पास तो डॉक्टर के पास जाने के भी पैसे नहीं होंगे। नेहा गुस्से में चली गई। तभी लड़खड़ाती हुई आवाज में मदन लाल बोला, मेरी बच्ची, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बस तुझसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तू मेरे भुट्टे के खेत का ख्याल रखना। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। बाबा, बाबा आप क्यों चले गए? बाबा, आपके बिना मेरा कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। प्रीति ने नेहा को फोन किया, लेकिन वो पार्टी में बिजी थी। क्या बाबा मर गए? चल सही है, वैसे भी बूढ़ा बेकार में खाट संभाले पड़ा हुआ था। तेरे लिए तो अच्छा हुआ, अब से तू जमीन की जगह उस खाट पर सोना, क्योंकि मैं तो कल अभिषेक से शादी करने वाली हूँ। उसने मुझे बहुत सुंदर लहंगा दिलवाए, फिर मैं आराम से उसके बड़े से घर में रहूंगी। नेहा ने शादी कर ली। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अभिषेक ने नेहा से कहा, नेहा, सुना है तुम्हारे पिता के भुट्टे के खेत हैं, मुझे वो जमीन में चाहिए। लेकिन वो तो प्रीति की रोजी रोटी है और वो। देख नेहा, ऐसे ही अमीर बनते हैं, समझी? अगले दिन नेहा प्रीति से बात करने गई। ले, ये मेरा बहुत महंगा लहंगा है, सुना है कुछ दिन बाद तू बाबा के दोस्त के बेटे अमित से शादी करने जा रही है, तो ये लहंगा तू रख ले और इसके बदले में मुझे बाबा का खेत दे दे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरा ये लहंगा, लेकिन मैं अपने बाबा का खेत किसी को नहीं दूंगी। ठीक है, मैं भी देखती हूँ बिना शादी के जोड़े के तू कैसे शादी करती है, क्योंकि खरीदने के लिए तो तेरे पास पैसे हैं नहीं। 2 दिन बाद प्रीति की शादी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो शादी का जोड़ा कैसे बनवाए। फिर उसकी नजर सामने रखे भुट्टे पर गई। उसने उसी वक्त मशीन निकाली और भुट्टे का लहंगा बनाकर तैयार कर लिया। शादी में किसी ने उसके भुट्टे के लहंगे में फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी, जो कि वायरल हो गई। अब सबको वैसा ही लहंगा चाहिए था। उसके पास ढेरों ऑर्डर आने लगे। वहीं दूसरी तरफ जमीन न मिलने के कारण अभिषेक ने नेहा को घर से निकाल दिया। मैंने सिर्फ जमीन के लिए तुझसे शादी की थी, समझी? नहीं तो प्यार तो मैं किंजल से करता हूँ। नेहा वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रीति ने भुट्टे का लहंगा बनाकर खूब नाम कमाया और अब वो काफी अमीर हो गई। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? माँ, मैं अपनी गुड्डे गुड़िया से खेल रही हूँ। अरे वाह, तो आज तुमने अपनी गुड़िया को क्या बनाया है? माँ,
आज ना मैंने अपनी गुड़िया को दुल्हन बनाया है और मैं अभी उसकी शादी करा रही हूँ। गुड्डे के साथ? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे वाह, इस गुड़िया का लहंगा तो बहुत ही प्यारा बनाया है तुमने। हाँ माँ, देखना शादी में जितने लोग भी आएंगे ना, वो सब गुड़िया के लहंगे की खूब तारीफ करेंगे। अच्छा, और कौन कौन आ रहा है शादी में? वो मेंढक जो पापा मेरे लिए मेले से लाए थे, मेरी पुरानी गुड़िया और वो गुड्डा जो मौसी ने दिया था, वो सब आएंगे। अच्छा है, चलो तुम खेलो, मैं चलती हूँ, घर के काम निपटाने हैं। आपने अपनी शादी में कौन सा लहंगा पहना था माँ? मैं कहाँ लहंगा पहन पाई मेरी गुड़िया, हम गरीब लोग हैं। वैसे मेरी माँ ने एक दुकान से लहंगे का दाम पता किया था, तो उसने बताया कि उसकी दुकान में सबसे सस्ता लहंगा ही उस वक्त 10,000 रुपए का था, तो मेरी माँ खरीद ही नहीं पाई। तो फिर आपने क्या पहना था अपनी शादी में? हाँ, फिर मैंने सूट सलवार पहना था। आप मेरी शादी में तो मुझे लहंगा दोगी ना माँ? सिया के सवाल का जवाब जया के पास नहीं था। वो बस चुपचाप उठी और वहां से चली गई। ऐसे ही वक्त बीतता गया और सिया बड़ी हो गई। अब वो कॉलेज में जाने लगी थी। फिर एक दिन घर की सफाई करते हुए, अरे वाह, देख तो सिया, अलमारी के ऊपर से क्या मिला? ये तो मेरी गुड़िया है माँ, जिसके साथ मैं बचपन में खेलती थी। खेलती नहीं थी, सारा दिन बस इसी के साथ रहती थी। और देख इसका लहंगा अभी भी वैसा ही है, बस थोड़ा फीका पड़ गया है। याद है तुझे? हाँ माँ, सब याद है। और अब समझ में आता है कि आप उस दिन मेरे सवाल का जवाब दिए बिना क्यों उठकर चली गई थी। क्या करें बेटी, गरीबों के भाग्य में ये लहंगे वहंगे कहाँ होते हैं। माँ, ऐसे तो हमारे जैसे लोग कभी अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते होंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही है। तो माँ, क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं सिलाई कढ़ाई का काम सीखूं और फिर सस्ते लहंगे बनाकर बेचूं, कैसा रहेगा? बात तो तेरी सही लग रही है। तेरा कॉलेज भी खत्म होने वाला है, मैं आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ। सिया का आइडिया उसकी माँ जया को भा गया था और उसके पिता जनक राम को भी अच्छा लगा। कुछ दिन बाद ही सिया ने शहर में एक सरकारी इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, जहाँ सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता था। 1 साल तक सिया ने पूरी लगन और मेहनत के साथ सिलाई कढ़ाई का काम सीखा और फिर एक दिन, कितनी खुशी की बात है, आज हमारी बिटिया अपनी दुकान खोल रही है। हाँ भाई सिया, हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटी, पर एक बात समझ नहीं आई कि लहंगे तो इतने महंगे बिकते हैं, तो फिर तुम उन्हें सस्ते में कैसे तैयार करोगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है पापा। देखिए, कोई जीवन में एक बार ही शादी करता है, तो वो शादी में खर्चा करने से पीछे नहीं हटता। बस इसी का फायदा उठाते हैं शोरूम वाले। सामान लगाएंगे 25,000 का और लहंगा बेचेंगे 1 लाख का। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2-3 हजार में लहंगा बनाऊं और उसे 4-5 हजार का बेचूं। इतनी समझदारी कैसे आ गई तुझ में? आपके साथ रहते रहते। उस दिन के बाद से सिया की जिंदगी बदल गई। वो पूरी तरह से अपनी दुकान में ही रम गई। वो खूब मेहनत करती और हर रोज एक नया लहंगा तैयार करती। उसके डिजाइन बहुत ही प्यारे थे। धीरे धीरे लोग उससे आकर लहंगे खरीदने लगे। जब वो लहंगों के रेट सुनते तो हैरान रह जाते और बाकी लोगों को भी सिया की दुकान के बारे में बताते। एक दिन एक मोटरसाइकिल सिया की दुकान के सामने आकर रुकी। हाय, आप सिया हो? हाँ जी, बताइए। मेरा नाम निशांत है। मुझे पता चला कि आप सस्ते और बहुत ही अच्छे लहंगे बनाते हो। ओह, तो आपको लहंगा चाहिए? नहीं, देखिए मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। देखिए, आप भी जानती हैं कि शोरूम वगैरह में लहंगे कितने महंगे मिलते हैं, हर आदमी उन्हें खरीद नहीं पाता। पर वैसे ही लहंगे आप 3-4 गुना कम कीमत में बेच रही हैं। क्यों ना हम आपके इन लहंगों को पूरे देश में सप्लाई करें, सस्ती कीमतों पर। आपकी बात अच्छी तो लग रही है, पर मैं अकेली कितने लहंगे बनाऊंगी और हम उसे बेचेंगे कैसे? मिस सिया, डोंट वरी, मैं भी आपकी तरह एक गरीब घर से आता हूँ। थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर और वेबसाइट के बारे में जानता हूँ। हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे और सारे लहंगे आप क्यों बनाओगी, इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। जितने लोगों ने आपके साथ ये काम सीखा था, उन्हें आप अपने साथ जोड़िए ना, उनका भी भला होगा, गरीबों का भी भला होगा और आप और हम भी 2-4 पैसे कमा लेंगे। निशांत बहुत ही स्मार्ट लड़का था। उसका आइडिया सिया को भा गया। सिया ने कुछ देर सोचने के बाद उसे हाँ कर दिया। दोनों ने मिलकर उन सारे लोगों को फोन लगाया जिन्होंने सिया के साथ सिलाई कढ़ाई का काम सीखा था। सारे लोग खुशी खुशी मान गए। अब तो हर रोज 20-25 लहंगे तैयार होने लगे और उधर निशांत ने उन लहंगों को वेबसाइट पर बेचना शुरू कर दिया। 15-20 हजार वाले लहंगे 5-6 हजार के रेट में देखते ही लोग उन्हें खरीदने टूट पड़े। डिमांड बढ़ने लगी तो सिया और निशांत ने शहर से बाहर एक बड़ी सी जमीन किराए पर लेकर उसमें एक छोटी सी फैक्ट्री डाल ली।
सारे लोग वहीं आकर काम करने लगे। सारे लोग खुश थे। एक दिन सिया, इधर आओ ना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। निशांत के हाथ में एक पैकेट था जो उसने सिया को दे दिया। तभी वहां फैक्ट्री के सारे लोग आ गए। वो सभी सिया के दोस्त थे। उस पैकेट को जैसे ही सिया ने खोला, उसमें एक बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा था। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये किसने डिजाइन किया? ये डिजाइन तो बहुत बिकेगा। सिया, अब ये बेचने के लिए नहीं है, ये मैंने अपने हाथों से तैयार किया है तुम्हारे लिए। क्या तुम इसे मेरी दुल्हन के तौर पर पहनना पसंद करोगी? निशांत की बात सुनते ही सिया कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी वहां खड़े सिया के सारे दोस्तों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और फिर शादी वाले दिन हर किसी की नजरें सिया पर ही टिकी थी। हर कोई उसके लहंगे को देखकर उसकी तारीफ कर रहा था। तभी उसकी माँ जया उसके पास आई। उनके हाथों में वही गुड़िया थी। आज मेरी गुड़िया की शादी है और मेरी गुड़िया सबसे प्यारी लग रही है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।